गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए यहाँ पर लेके आए हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो सर्कुलर निकाला है। तो यहाँ पर जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर निकाला है। आप यहाँ देख सकते हैं, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म बाय रेगुलर कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12th एंड क्लास 10th कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन सितंबर 2020। तो इसका साफ मतलब ये हो रहा है कि जो सीबीएसई है वो अब सितंबर 2020 में आपके एग्ज़ाम कंपार्टमेंट के लेने वाली है। तो आप सभी बच्चे अपनी तैयारी करते रहिए। हम पहले भी आपसे कहते रहे हैं कि सभी बच्चे अपनी तैयारी करते रहिए। और क्या है पूरा प्रोसेस, इसमें क्या चीज़ बताई गई इस सर्कुलर के अंदर। फॉर्म फिल करने के लिए कहा गया है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म बाय रेगुलर कैंडिडेट्स। तो अभी हम यहाँ पर रेगुलर कैंडिडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं और दूसरी वीडियो में हम प्राइवेट कैंडिडेट्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन देने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी जो एजुकेशन रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ से हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि इस सर्कुलर के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सर्कुलर फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स ये 12/8/2020 को दिखा रहा है, लेकिन ये सीबीएसई की साइट पर कल आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैडम सर यहाँ लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल्स हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस अप्लाइड टू सीबीएसई। जो भी स्कूल हैं सीबीएसई से अप्लाई हैं उनके लिए यहाँ पर लिखा गया है सबमिशन ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म बाय रेगुलर कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12th एंड क्लास 10th कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन सितंबर 2020। तो ये सब्जेक्ट है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म बाय रेगुलर कैंडिडेट्स। जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं उनके ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करने हैं, किस तरीके से करने हैं वो सारे प्रोसेस इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए जो भी ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन है वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो आपका करेगा। किस तरीके से करेगा तो यहाँ पर सारी जानकारी आपके सामने है। कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन आर प्रपोज टू बी कंडक्ट इन सितंबर 2020। जो कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम है वो सितंबर 2020 में होंगे, यानी कि सितंबर 2020 में होने वाले हैं। द डेट विल बी अनाउंस्ड सून। जो डेट है वो अनाउंस कर दी जाएंगी जल्दी ही। सीबीएसई विल बी इशूइंग फॉलोइंग 2 सर्कुलर्स फॉर अपीयरिंग कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। सीबीएसई ने 2 सर्कुलर निकाले हैं कंपार्टमेंट के लिए। तो पहला सर्कुलर है फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स अपीयरिंग थ्रू स्कूल। जो भी कैंडिडेट रेगुलर हैं स्कूल के थ्रू उनके लिए। दूसरा है फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स अप्लाइंग डायरेक्टली थ्रू सीबीएसई वेबसाइट। प्राइवेट कैंडिडेट डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं सीबीएसई की वेबसाइट के थ्रू। तो यहाँ पर आगे था, दिस सर्कुलर इज फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स अपीयरिंग थ्रू स्कूल फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मे बी नोटेड फॉर नीडफुल कंप्लेंट्स बाय द स्कूल कैंडिडेट्स। तो सर्कुलर फॉर रेगुलर, ये रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए है, यानी कि रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मे बी नोटेड फॉर नीडफुल कंप्लेंट्स। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रेगुलर वाले बच्चों के लिए भी है और प्राइवेट वाले बच्चों के लिए भी है। तो सभी बच्चे इसको इजीली देख सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है, जो चीज़ें इसमें कही गई हैं वही प्राइवेट बच्चों के लिए गई हैं, थोड़ी चीज़ें हैं वहाँ पे अलग हैं। तो आगे पहला पॉइंट है, स्कूल शैल हैव टू सबमिट एलओसी फॉर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स। स्कूल शैल हैव टू सबमिट, स्कूल सबमिट करेगा, एलओसी जो है वो स्कूल सबमिट करेगा फॉर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन रेस्पेक्ट ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स। जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे उनकी कंपार्टमेंट के लिए एलओसी जो यानी कि सबमिट करेगा वो स्कूल ही करेगा। बोथ फॉर क्लास 10th एंड 12th थ्रू ई परीक्षा लिंक। ई परीक्षा लिंक का ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नील ब्लू कलर में। विद रेस्पेक्ट 13/8/2020 ओनली दोज कैंडिडेट्स whose name is submitted through the online process shall be allowed to appear for the examination proposed to be conducted in September 2020। ओनली दोज कैंडिडेट्स whose name is submitted, जिन से कैंडिडेटों के नेम सबमिट किए जाएंगे थ्रू द ऑनलाइन प्रोसेस, ऑनलाइन प्रोसेस के द्वारा जितने भी कैंडिडेट्स के नाम सबमिट किए जाएंगे वही अलाउ किए जाएंगे एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। तो इसलिए सभी बच्चे ये ध्यान रखें कि मैंने फॉर्म फिल करवाया है नहीं करवाया है, तो कंपार्टमेंट का
फॉर्म सभी बच्चे, स्कूल की भी जिम्मेदारी है और आप बच्चों की भी जिम्मेदारी है, तो आप बच्चे भी और स्कूल भी अपनी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि सही से सारे के सारे निभाएंगे, ताकि किसी भी बच्चे को ये प्रॉब्लम ना हो कि वो उसकी कंपार्टमेंट आई हो और वो एग्ज़ाम ना दे पाए। अगला दूसरा पॉइंट, फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स शैल बी अप्रोचिंग देयर स्कूल फ्रॉम विच दे हैव अपीयर्ड। ये निम्न कैटेगरी हैं जिन जिन में यानी कि बच्चे की कंपार्टमेंट आई है। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th हु हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन इन फरवरी मार्च 2020 एज रेगुलर कैंडिडेट्स एंड हुज रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फरवरी मार्च 2020 में एग्ज़ाम दिया है, रेगुलर कैंडिडेट हैं, हुज रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट, जिनका रिजल्ट कंपार्टमेंट शो हो रहा है, तो वो अप्लाई करेंगे। दूसरा, कैंडिडेट ऑफ क्लास 12th हु हैड अप्लाइड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं यानी कि जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उनमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, एज रेगुलर कैंडिडेट्स इन द सब्जेक्ट इन विच वाज शेड्यूल फ्रॉम 1 जुलाई से 15 जुलाई तक, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट के फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी अभी फिल किए जाएंगे इसी के अंडर। एंड दियर रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एनसी, और जिनका रिजल्ट जो है एनसी डिक्लेयर किया गया है इन द सब्जेक्ट कंसर्न, किसी भी सब्जेक्ट कंसर्न में एनसी लिखा हुआ है तो उनको भी ये इम्प्रूवमेंट के लिए यानी कि आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम फिल करेंगे। कैंडिडेट ऑफ क्लास 12th हु हैव अपीयर्ड इन रेगुलर कैंडिडेट्स इन 6 सब्जेक्ट, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं हु हैव अपीयर्ड इन रेगुलर कैंडिडेट, जो रेगुलर कैंडिडेट हैं यानी कि रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं, वो 6 सब्जेक्ट में फरवरी मार्च 2020 में डिक्लेयर्ड पास, वो डिक्लेयर हो गए हैं, पास में डिक्लेयर कर दिए गए हैं, बट कुड नॉट क्लियर वन सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट में वो क्लियर नहीं है, कैन अपीयर अंडर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी, तो उनको यानी कि एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट करना होगा। कुड नॉट क्लियर वन सब्जेक्ट कैन अपीयर अंडर इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस कैटेगरी, तो वो इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस कैटेगरी के अंडर उस सब्जेक्ट का पेपर भर सकते हैं। आगे, कैंडिडेट ऑफ क्लास 12th एंड 10th हु हैव बीन punished under category 1 of UFM wherein their current examination of subject has been cancelled and they have been allowed to appear in compartment examination। candidates of class 10th and 12th, जो student 10th and 12th के हैं, who have been punished under category, यानी कि जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके अंदर यूएफएम लिखा हुआ है, तो यूएफएम मीन्स यानी कि जो आपके एग्ज़ाम कैंसिल किए गए हैं उनको यूएफएम यहाँ पे कहा गया है। दे हैव बीन अलाउड टू अपीयर इन कंपार्टमेंट, तो उनको कंपार्टमेंट में बैठने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर अलाउड टू अपीयर, अलाउ किया जा रहा है अपीयर यानी कि पेपर देने के लिए, कंपार्टमेंट का पेपर देने के लिए। आगे यहाँ पर अगला पॉइंट है यहाँ पर तीसरा, स्कूल विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेट ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ द एडमिट कार्ड लेटर। स्कूल इन्फॉर्म करेगा अबाउट द डेट ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ द एडमिट कार्ड्स लेटर ऑन, यानी कि जब भी एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए आएंगे तो स्कूल इन्फॉर्म कर देगा। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन द एडमिट कार्ड, स्कूल शुड कॉन्टैक्ट कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ द बोर्ड। अगर कोई भी यानी कि कमी रहती है तो आप रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं, स्कूल वालों के लिए यहाँ पर कहा गया है। चौथा पॉइंट है, फॉर कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन प्राइवेट कैंडिडेट, फॉर कैंडिडेट्स अपीयरिंग एज प्राइवेट कैंडिडेट, जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो अपीयर हो सकते हैं सेपरेट सर्कुलर एज मैंशनड, उनके लिए सेपरेट सर्कुलर दिया गया है। अबव एज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, इस पर न्यू सर्कुलर जो प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए वो आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करके। स्कूल में एडवाइस डायरेक्ट सच प्राइवेट कैंडिडेट्स टू अप्लाई ऑनलाइन डायरेक्ट थ्रू CBSE वेबसाइट व्हेनेवर अप्रोच द शेड्यूल विल बी सेम फॉर रेगुलर एंड प्राइवेट कैंडिडेट्स। जो शेड्यूल है वो सेम रहेगा, रेगुलर हो चाहे प्राइवेट कैंडिडेट हो। फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स वुड बी अपीयरिंग एज प्राइवेट कैंडिडेट, तो ये सारी की सारी जो कैटेगरी लिखी गई हैं वो ये प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए लिखी गई हैं। तो इसके लिए मैं प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए एक वीडियो सेपरेट लाने वाला हूँ, तो उसमें मैं प्राइवेट कैंडिडेट्स की बात करूँगा।
आगे 5वां पॉइंट है, इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी, अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है तो क्वारी रिगार्डिंग ऑनलाइन सबमिशन आईटी यूनिट ऑफ कंसर्न रीजनल ऑफिस, तो सभी के रीजनल ऑफिस की लिस्ट हम आपको दिखाएंगे, तो उसमें रीजनल ऑफिस में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कैन बी कॉन्टेक्टेड एज पर इनक्लोज्ड लिस्ट, जो इनक्लोज्ड लिस्ट दी गई है उसके अंडर में आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी डिफ़िकल्टी रहती है, ये कोई भी क्वारी रहती है। 6वां पॉइंट है, कॉन्सोलिडेट मार्कशीट विल नॉट बी इशूड टू द कैंडिडेट, कॉन्सोलिडेट मार्कशीट जो है इशू नहीं की जाएगी कैंडिडेट के लिए हुज रिजल्ट आर ऑलरेडी पास, जिनका ऑलरेडी रिजल्ट जो है पास आ गया है, एंड आर नाउ अपियरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एडिशनल सब्जेक्ट एग्जामिनेशन, और वो अपियर करना चाहते हैं नाउ, वो अब अपियर करना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस या एडिशनल सब्जेक्ट के लिए, तो उनको कंसोलिडेटेड मार्कशीट प्रोवाइड नहीं की जाएगी। 7वां पॉइंट, बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म सबमिट करने से पहले कैंडिडेट इज रिक्वेस्टेड टू रीड एंड एडहेयर टू द फॉलोइंग एनेक्सरी केयरफुली, तो एनेक्सरी इसमें आपके लिए यहाँ पर 3 दी गई हैं और प्राइवेट कैंडिडेट के लिए ज़्यादा दी गई हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है 10th और 12th के लिए, एनेक्सरी फर्स्ट में दिया गया है। फीस स्ट्रक्चर क्या है 10th और 12th के लिए, एनेक्सरी 2 में दिया गया है। डिटेल दी गई है प्रोसेस की, सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन को किस तरीके से आप सबमिट करेंगे, तो उसके लिए एनेक्सरी 3 में दिया गया है। तो रेगुलर वाले बच्चों को तो फिल नहीं करना है, वो स्कूल ही फिल करेगा उनका, लेकिन आपको फिल करवाना होगा। आगे यहाँ पर हम अगला पॉइंट बताते हैं 8वां, इट वुड बी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल टू सबमिट द एलओसी एंड फी विद इन द स्टिपुलेटेड शेड्यूल। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपना एलओसी फॉर्म जो है फिल करके यानी कि स्कूल को देंगे, और स्कूल की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एलएसी फॉर्म को सबमिट करेंगे, फी विद इन द स्टिपुलेटेड शेड्यूल, और जो भी फीस होगी उसको टाइम पर वहाँ पर फिल करेंगे। नो रिक्वेस्ट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ डेट एंड ऑन एनी इशू इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट रिलेटेड विल बी कंसिडर्ड, और ऑनलाइन पेमेंट जो है वो कंसिडर की जाएगी। तो और इसकी जो डेट है वो बढ़ने का कोई चांस नहीं है। सेपरेट सर्कुलर हैड बीन इशूड फॉर प्राइवेट कैंडिडेट एज अवेलेबल सीबीएसई वेबसाइट www.cbsc.nic.in, प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए cbsc.nic.in पर दूसरा सर्कुलर पड़ा हुआ है और वो स्पेशल प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए है। तो हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। हम आपको यहाँ पर एनेक्सरी फर्स्ट में बता देते हैं, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन सितंबर 2020, तो ये सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। कंपार्टमेंट जो एग्ज़ाम है वो सितंबर 2020 में आपके होने वाले हैं, तो इसलिए सभी बच्चे बिल्कुल अपनी तैयारी कंफर्म रखें जिस सब्जेक्ट में भी आपकी कंपार्टमेंट आई है। तो आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 12th क्लास के लिए क्या क्राइटेरिया है, रेगुलर कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन फरवरी मार्च 2020 थ्रू स्कूल अप्लाइड टू द बोर्ड एंड डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट आर एलिजिबल टू अप्लाई ओनली इन वन सब्जेक्ट इन विच प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट। तो यहाँ कहा गया है रेगुलर कैंडिडेट्स हैं जो वो अपीयर हुए फरवरी मार्च उसमें, स्कूल एफलाइसन या तो स्कूल एफलाइटेड है सीबीएसई के अंडर में, एफलाइटेड टू द बोर्ड ऑफ डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट, जिनका भी रिजल्ट कंपार्टमेंट में आया है वो एलिजिबल हैं टू अप्लाई ओनली इन वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में अप्लाई, मतलब एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं विच प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट, जिसमें कंपार्टमेंट आई है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है रेगुलर कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन फरवरी मार्च 2020 थ्रू स्कूल अप्लाइड टू द बोर्ड विद इन 6 सब्जेक्ट, जिन्होंने 6 सब्जेक्ट में यानी कि अपीयर किया है, एंड प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन 2 सब्जेक्ट, जिनकी 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, शैल अपीयर इन एनी वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट, तो 2 सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट वो फिल कर सकता है। अगला पॉइंट है कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन 6 सब्जेक्ट, जो कैंडिडेट्स 6 सब्जेक्ट में अपीयर हुआ है फरवरी मार्च 2020 में एज डिक्लेयर्ड पास, जिनका रिजल्ट पास आया है, बट कुड नॉट क्लियर वन सब्जेक्ट, जिनका एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, कैन अपीयर इन दैट सब्जेक्ट इन सितंबर 2020 एग्जामिनेशन अंडर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी। तो उन बच्चों का मतलब रिजल्ट तो पास आ गया लेकिन एक सब्जेक्ट में पास नहीं है, तो उन बच्चों को एग्ज़ाम
देना होगा इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी के अंडर। अगला पॉइंट है कैंडिडेट्स हु हैव बीन पुनिश्ड अंडर कैटेगरी, पुनिश्ड कैटेगरी के अंडर में कैटेगरी 1 के अंदर यूएफएम wherein the current examination of the subject has been cancelled and they have been allowed to appear in compartment examination। जिन बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे तो वो बच्चे भी कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट 10th के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर्म फिल करने के लिए कंपार्टमेंट का? रेगुलर कैंडिडेट्स who appeared in February March 2020 through school affiliated to the board and declared as compartment are eligible to apply in 1 or 2 subjects। 12th के लिए एक सब्जेक्ट था लेकिन 10th के लिए यहाँ पर 2 सब्जेक्ट के लिए लिखा हुआ है कि 2 सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकता है। कंपार्टमेंट अगर आई है, रेगुलर कैंडिडेट है तो वो 2 सब्जेक्ट में यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। दूसरा पॉइंट है रेगुलर कैंडिडेट्स को अपीयर्ड इन फरवरी मार्च 2020 थ्रू स्कूल एफिलिएटेड टू द बोर्ड एंड डिक्लेयर्ड एज पास। जिनका रिजल्ट पास आया है फरवरी मार्च 2020 में तो वो आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ कंपलसरी सब्जेक्ट, आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ कंपलसरी सब्जेक्ट, अगर वो आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद में कंपलसरी सब्जेक्ट को रिप्लेसमेंट करने के बाद में बाय स्किल सब्जेक्ट से टेकन एज 6th ऑप्शनल, 6th को ऑप्शनल में रखा गया है, विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द फेल्ड सब्जेक्ट अंडर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी। पास तो आया लेकिन वहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया कंपलसरी सब्जेक्ट को स्किल सब्जेक्ट के अंदर, वहाँ पर ऑप्शनल में रख दिया गया है। तो इसलिए वो बच्चा पास तो है लेकिन वहाँ पर दिक्कत आ रही है कि वो उसको वो पेपर इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस कैटेगरी के अंदर देना होगा। अगला पॉइंट है कैंडिडेट्स हु हैव बीन पुनिश्ड अंडर कैटेगरी, जो ऊपर अभी 12वीं के लिए बताया है वो ये है कि जिन बच्चों के पेपर कैंसिल हो गए थे तो उन बच्चों को भी कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम फिल करने होंगे। क्या लिखा हुआ है फीस स्ट्रक्चर, क्या फीस स्ट्रक्चर है 10th और 12th क्लास के लिए विद इन नॉर्मल फीस। नॉर्मल फीस क्या है? 300 पर सब्जेक्ट। स्कूल इन इंडिया, जितने भी स्कूल इंडिया के अंदर हैं तो 300 पर सब्जेक्ट अप्लाई करेंगे। आगे यहाँ स्कूल आउटसाइड इंडिया, जो स्कूल आउटसाइड इंडिया हैं यानी कि अब्रॉड जो जिन्हें कहा जाता है तो वो 2000 पर सब्जेक्ट अप्लाई फीस है उनकी। और शेड्यूल फॉर ऑनलाइन सबमिशन, ऑनलाइन सबमिशन की डेट क्या है? 13/8/2020 से लेके 20/8/2020 तक की लास्ट डेट यहाँ पर अप टू 5 PM 20 तारीख को 5 बजे तक। और विद लेट फीस, अगर आप उस टाइम पे नहीं भर पाते तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। और यहाँ पे लेट डेट विद लेट फीस 2000 यानी कि 2000 रुपये हो जाएंगे। 300 रुपये से डायरेक्ट बढ़ के 2000 रुपये फीस के साथ में जो डेट है वो है 21/8/2020 से लेके 22/8/2020 तक। तो इसलिए सभी बच्चे टाइम पे अपना फॉर्म फिल करवा लें, कंफर्म कर लें कि हमारा फॉर्म फिल हो गया है, टाइम पे हो गया है, तो सभी बच्चों का, ताकि लेट फीस ना लगे। तो आगे यहाँ पे डेट आर sacrosanct number extension of any ground will be given as online service are available 24/7 including holidays, no excuse of the same or any technical ground will be accepted। यानी कि डायरेक्ट कह रही है CBSE कि टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, तो इसलिए सभी बच्चे कंफर्म कर लें और सभी स्कूल कंफर्म कर लें कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सभी बच्चों के कंपार्टमेंट के, जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है उन बच्चों को कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम फिल कर लिए जाएं। यहाँ पर फीस शैल बी एप्लीकेबल एज पर फी शेड्यूल, डेट ऑन विच डेट इज़ फाइनलाइज्ड इज़ टेकन फॉर अकाउंट फॉर फी कैलकुलेशन। तो ये डेट जो भी कही गई हैं वो लास्ट हैं, तो उसके बाद में कोई भी इसका चांस नहीं है कि ये लेट जो डेट हैं वो एक्सटेंड की जाएंगी, तो उसका कोई चांस नहीं है। तो सभी अपने टाइम पर फिल कर लें। इफ़ स्टूडेंट डिटेल आर इंट्रेंड ऑन ए बिफोर 20/8/2020 एंड फाइनलाइज ऑफ डाटा इज डन एंड फी इज रेमिटेड ऑन 20/8/2020 और अर्लियर दैन नो लेट फी शैल बी एप्लीकेबल। उसके बाद में नो लेट फी शैल बी एप्लीकेबल। इफ़ स्टूडेंट डिटेल्ड आर इंट्रेंड ऑन बिफोर, अगर वो इंट्रेंड नहीं होती है 20/8/2020 एंड फाइनलाइज ऑफ डेट इज डन, फीस रेमिटेड, तो फीस रेमिटेड होगी 20/8/2020 और उसके पहले
देन नो लेट फीस शैल बी एप्लीकेबल, उसके बाद में कोई लेट फी एप्लीकेबल नहीं की जाएगी। सेकंड पॉइंट, इफ स्टूडेंट डिटेल आर इंट्रेंड ऑन बिफोर 20/8/2020 एंड फाइनलाइज ऑफ डाटा इज डन और फी इज रेमिटेड आफ्टर दिस देन लेट फी शैल बी एप्लीकेबल। कि स्टूडेंट ने जो फॉर्म है वो अप्लाई कर दिया लेकिन फ़ी फिल नहीं की है, फीस फिल नहीं की, तो वो 20/8 के बाद में उसकी लेट फीस लग जाएगी उसमें। एन एग्जामिनेशन इन फ्यू सब्जेक्ट्स आर कैंसल्ड बाय द CBSE, हैंस एप्लीकेबिलिटी ऑफ फी इज़ गिवन बिलो। तो उनकी यानी कि जो कैंसिल हुए हैं पेपर, उनके बारे में क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से फ़ी पे करनी है, कौन कौन से कैटेगरी में फ़ी करनी है और कौन से में फीस नहीं देनी है। तो कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स, कैंडिडेट ऑफ क्लास 10th and 12th who have appeared for the examination in February March 2020 as regular candidate and whose result has been declared as compartment। जिन बच्चों ने रेगुलर एग्ज़ाम दिया है फरवरी मार्च 2020 में 10th और 12th के बच्चों ने, और रिजल्ट आया है कंपार्टमेंट, तो उनको फीस देनी पड़ेगी। आगे दूसरा पॉइंट, कैंडिडेट हुआ है क्लास 12th हु है had applied for improvement of performance as regular candidate in the subject for which examination was scheduled from 1st July से 15th July and their result has been declared as NC in the subject concerned। जिन बच्चों के रिजल्ट में किस सब्जेक्ट में NC लिखा हुआ है तो उन बच्चों को फीस जो है वो नहीं देनी है। अगला पॉइंट है, कैंडिडेट ऑफ क्लास 12th हु हैव अपीयर्ड एज रेगुलर कैंडिडेट। जो रेगुलर कैंडिडेट हैं 12th क्लास में 6 सब्जेक्ट में फरवरी मार्च 2020 एंड डिक्लेयर्ड पास, जिनका रिजल्ट पास रहा बट कुड नॉट क्लियर वन सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट में क्लियर नहीं हुए तो इम्प्रूवमेंट के अंदर वो फॉर्म अप्लाई करेंगे और उनको फीस देनी पड़ेगी। अगला पॉइंट है, कैंडिडेट हु हैव बीन पनिश्ड, यानी कैटेगरी फर्स्ट जिनके एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे ऑफ सब्जेक्ट हैज़ बीन कैंसल्ड एंड दे हैव बीन अलाउड टू अपीयर इन कंपार्टमेंट, और जिनको अलाउ किया जा रहा है कंपार्टमेंट में एग्ज़ाम देने के लिए तो वो भी फीस पे करेंगे, टू बी पेड। आगे यहाँ पे एनेक्स 3 में प्रोसीड और फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बाय स्कूल। तो यहाँ पे जनरेट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट फ्रॉम स्कूल लॉगिन, तो स्कूल लॉगिन के अंदर ही वो लिस्ट जो है वो जनरेट की जाएगी। सेलेक्ट रोल नंबर्स एंड सब्जेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु वांट टू अपीयर इन कंपार्टमेंट, उनके रोल नंबर सेलेक्ट करने हैं और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जिसमें वह कंपार्टमेंट में एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं। फाइनलाइज द सिलेक्शन एंड नोट डाउन, फाइनलाइज कीजिए सिलेक्शन को और नोट डाउन कीजिए एप्लीकेंट आईडी जनरेटेड, और जो एप्लीकेशन आईडी जो है जनरेट की जाएगी। मेक पेमेंट, उसके बाद में पेमेंट ऑनलाइन एक्सेप्ट की जाएगी। इंटर रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डिजायर्स ऑफ अपीयरिंग फॉर द ऑप्शनल एग्जामिनेशन, इंटर रोल नंबर इंटर करना है कैंडिडेट्स डिजायर फॉर अपीयरिंग, जो भी कैंडिडेट ऑप्शनल एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होना चाहता है। डिटेल्स विल बी ऑटो जनरेट, उनकी डिटेल जो है ऑटो जनरेट कर दी जाएगी जिसका आप फिल करेंगे। जनरेट फाइनल लिस्ट फॉर कीपिंग इन रिकॉर्ड इन स्कूल, और जो भी रिजल्ट की फाइनल लिस्ट होगी उसको आप स्कूल के रिकॉर्ड में रखिए। अगला फ़ी पेमेंट के लिए क्या क्या आप तरीके यूज कर सकते हैं। फ़ी फॉर ऑल एक्टिविटीज़ एक्सेप्टेड ऑनलाइन थ्रू फॉलोइंग डिजिटल पेमेंट मोड बाय CBSE, तो डिजिटल मोड से इन इंडिया में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड EFT, RTGS, और फॉरेन के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और स्विफ्ट के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पेमेंट के बारे में लिखा हुआ है तो आप पढ़ भी सकते हैं और सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इन केस ऑफ एनी बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन ऑफ और नॉन अपडेशन ऑफ फ़ी ऑन सर्वर पे अगर फ़ी अपडेशन नहीं होती है तो आपको ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी स्कूल वालों के लिए कि ये चीज़ें आपको फिल करके उनको सेंड करनी होंगी। तो उस पर CBSE जो है वो देखेगा कि आपने फ़ीस के स्टेट में मोड ऑफ पेमेंट क्या था, फिर रेफरेंस नंबर क्या है, अमाउंट डिपॉजिट कितनी करी है, डेट ऑफ डिपॉजिट, ब्रांच वेयर अमाउंट वाज डिपॉजिट, कहाँ कौन सी ब्रांच में डिपॉजिट की गई, बैंक रेफरेंस नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी और योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये सारी चीज़ें उनको CBSE को भेजनी पड़ेंगी। अगर आपको यानी कि जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो
तो मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सभी बच्चों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका अभी भी कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद में हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी हमारी वीडियो अगली आती है तो उसका अपडेशन आपको साथ के साथ में मिलता रहे। तो आप सभी बच्चों का हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी बच्चे हमारे साथ में बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो तक।